हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं मेजर इंडाइसेस के बारे में और जानेंगे कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर सकता है अहेड ऑफ द यूनियन बजट। साथ ही साथ देयर आर सम ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम द रशिया, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए हुए हैं एंड देयर हैज बीन अ न्यूज दैट यहां पे एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर डील होते हुए दिखाई दे सकती है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टॉक्स एज वेल एज अबाउट द गणेश ग्रीन भारत आईपीओ। आप इन वीडियोस को जाके भी जरूर देखिए। राइट नाउ, टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो एज ऑफ नाउ 24,482 रुपीज पे चल रहा है। और अगर आप देखें तो आज का जो हाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने मारा था दैट इज ऑफ 24,542, जो कि निफ्टी 50 का एक नया ऑल टाइम हाई आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं बात करूं आज के इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं जो आज का इंडेक्स है वहां पे 24,443 का हाई था एंड निफ्टी गेन्ड 112%, राइट, विच इज ह्यूमंगस। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि निफ्टी एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रैली पे ज्यादा हुआ आपको दिखाई दिया है। पिछले 4 दिन आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दिया और आज के दिन जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। अगर आप देखिए तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इवन निफ्टी वाज लुकिंग स्ट्रॉन्ग और अपने डे हाई के पास ही ये क्लोजिंग करता हुआ आपको दिखाई दिया है, राइट। देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से जो हमारा इंडेक्स है फर्दर रैली कर सकता है। अगर कल के दिन हम 24,000 यहाँ पे 24,443 के ऊपर ब्रेक करते हैं, 44 के ऊपर निकलते हैं, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम 24,500 को भी टच करता हुआ दिखाई दे सकते हैं कल के दिन। द ओनली मेजर इशू विच आई एम सीइंग राइट नाउ इज विद द इंडिया विक्स चार्ट, राइट। सो इंडिया विक्स इज अ चार्ट विच टेल्स यू अबाउट द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। और अगर आप देखें तो इंडिया का जो विक्स का चार्ट था वो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है। दिस मीन्स कि यहाँ पे अब आपको इंडिया के मार्केट में एक वॉलेटिलिटी होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा इंडिया के विक्स पे विच वाज रफली अराउंड 14.68। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे विक्स ब्रेकआउट हो जाता है और 23 जुलाई को यूनियन बजट के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, विक्स के बढ़ने के कारण इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी बन सकती है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि जो निफ्टी का इंडेक्स है वो आपको, राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, लेट मी जस्ट reset the chart view. No, give me a minute. Yeah, so you can see ये जो मैंने बॉक्स आपको बना रखा है, राइट, डाउन साइड पे 24,140 एंड अप साइड पे अभी के लिए 24,450। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। डाउन साइड पे अगर मुझे लगता है ये सपोर्ट टूटता है 24,150 का, तो आपको जल्दी ये जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 23,850 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन द मार्केट। जैसे जैसे बजट पास आएगा निफ्टी हमारा उतना ही वॉलेटाइल होता जाएगा, राइट। बात करता हूँ एफआईआईज एंड डीआईआईज के डाटा की, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे डेटा दोनों ही तरफ पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है विच इज वेरी good sign, right? This means that people who have not invested, like most of the foreign institutions, for for like early 3 months prior to elections were exiting the market, right? Once the government is back in power, यहाँ पे चीजें सेटल होते हुए आपको दिखाई दी है और एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इनफ्लो आपको आता हुआ दिखाई दिया है विच इज अगेन पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट, जिसकी वजह से आपको आज के दिन कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी होते हुए भी दिखाई दी है। चलिए अब बात करते हैं न्यूज की विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया न्यूक्लियर डील विद रशिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पॉइज टू सिक्योर लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई फ्रॉम रशिया। तो यहाँ पे एक चीज है कि जो पीएम मोदी जी अभी मॉस्को गए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एक नया न्यूक्लियर प्लांट बनता हुआ दिखाई दिया है और वहीं पे जो पीएम मोदी जी है, राइट, दे आर इन टॉक्स अबाउट बिल्डिंग 6 more न्यूक्लियर पावर यूनिट्स, राइट। अगर ऐसा होता है देन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दीज डील्स विल बी बीएचईएल एंड पावर मैक प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी यूरेनियम ट्रेडिंग। बीएचईएल का नाम आपको सामने आता हुआ दिखाई दिया है। हाउएवर, अपार्ट फ्रॉम दीज टू स्टॉक्स व्हिच आई मेंशन राइट नाउ, बीएचईएल, लेट मी शो यू, या सो यू कैन सी बीएचईएल का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, 329 पे है और आज के दिन यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम आपको देखने के लिए नहीं मिला है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम 40 रुपए से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं और एज ऑफ नाउ देखें तो यहाँ पे एक काफी अच्छा इस रेजिस्टेंस है
ऑन द टॉप साइड अगर आप यू मान के चले 336 का जो आज का हाई था, एंड द डाउन साइड यहाँ पे हमें अभी सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है नियर टर्म का 300 लेवल पे। बट अगर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मंथ के चार्ट पे, राइट, लेट मी रीसेट द चार्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे 395 पे रफली अराउंड, जस्ट अ मिनट, अगर आप देखें रफली अराउंड या समवट अराउंड 17 इयर्स का ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अब ऊपर की साइड पे काफी बड़े रेजिस्टेंस है, अगर आप देखिए 350 पे रेजिस्टेंस खड़ा है, देन 400 पे रेजिस्टेंस खड़ा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तभी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। अगर बात करूं भेल की, तो अभी जो भेल के रिजल्ट्स है वो भी आपको पास आते हुए दिखाई देंगे। इसकी जो अर्निंग्स है वो आते हुए दिखाई दे सकती है आपको 25 जुलाई तक को। तो आपको यहाँ पे या तो फिर अर्निंग्स का वेट करना चाहिए या फिर ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए ऑन द लेवल अबव 400 रुपीज। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है बेल पे बिकॉज ऑफ द मल्टी ईयर ब्रेकआउट। साथ ही साथ पावर मैक का जो स्टॉक है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरा फेवरेट स्टॉक जहां पे मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और मुझे लगता है कि ये डील उस पर्टिकुलर स्टॉक को काफी हेल्पफुल कर सकती है। राइट, ये है पावर मैक का स्टॉक। इसमें मैं एक टाइम पे इन्वेस्टेड था, 4800 के लेवल की मेरी बाइंग थी, बट ये स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज है। राइट, यहाँ पे आप अपना पैसा फंसा सकते हैं अगर आपको फंसाना है तो, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। द स्टॉक कैन ओनली गो up if it breaks the level of 5550 एंड सस्टेन फॉर एटलीस्ट वन डे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे डाउन साइड पे, यहाँ पे लिमिटेड डाउन साइड है। ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे नहीं लगता है कि रिसेंट जो स्विंग लो है इसका 4800 का, उसके नीचे जाना चाहिए। यहाँ पे एक मोमेंटम देख सकते हो आप फॉर द लेवल ऑफ 5500 as a first target, and then further it can go up. Right, now talking about the favorite stock which can get the benefit out of the nuclear deal is HCC। जैसा कि आपने देखा कि 6 नए प्लांट्स बनाने की बात हो रही है, एंड HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी इज वन सच कंपनी जो न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाने में हेल्प करती है। तो आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। इस पर्टिकुलर स्टॉक को 17 रुपए से हम अपने चैनल पे डिस्कस करते आ रहे हैं, एंड हैव मेड मल्टीपल वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। राइट, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और आपको देखने के लिए मिलेगा। द ट्रिमेंडस थिंग अबाउट द हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी राइट नाउ इज टेक्निकली इट इज लुकिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, और एज वेल एज अगर आप देखेंगे तो जब भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आता है ट्रिमेंडस वॉल्यूम इज सीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट अ वॉल्यूम, and apart from this, like whenever it gives a breakout, right, it does not fall, it goes on a sideway pattern, and then it gets ready itself again to make a second breakout, and it keeps on going up and up। right, ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, मल्टी इयर्स के ब्रेकआउट्स में देखे गए हैं, और ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने एज ऑफ नाउ लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर रखा है। Apart from this, another stock which can get benefit from this deal is Patel Engineering। right, Patel Engineering के स्टॉक में मैं आपको दिखा देता हूं पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक। राइट, तो आप देख सकते हैं पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक यहाँ पे गैप डाउन हुआ था क्योंकि यहाँ पे अनटाइमली डिमाइस होता हुआ दिखाई दिया था इस कंपनी के डायरेक्टर का, और उसकी वजह से ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन पे अगर आप देखें तो 59.59 जो 60 रुपीज़ का है ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, और यहाँ से एक अब फिर से अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक जिसके प्रीवियस लेवल्स है 63 से 65 वो अचीव करेगा, एंड फर्दर इट कैन गो अप टू 65, एंड वंस इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 78 तो यहाँ पे भी आपको 100 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगेन, now how you are validating your data is the data is being validated by the volume. Look at this, stock gave the gap down opening, but the volume was highest ever in last few months, which speaks volume for itself। तो ये स्टॉक्स है जो आपको रडार पे रखने चाहिए, एंड आई होप आई वाज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द मार्केट। और जैसे जैसे इलेक्शंस पास आ रहे हैं यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दैट्स इट फॉर टुडे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।